अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम और आप ये जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी चीज सुकून है, करार है, चैन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून, करार और चैन न माल में रखा है, न दौलत में रखा है, न दुनिया की सारी चीजों में रखा है, न महंगी से महंगी कार में रखा है, न बड़े से बड़े बंगले में रखा है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून, चैन और करार कहां पर रखा है? इसलिए आज का किस्सा आपको सुनना चाहिए अगर आपको यह पता करना है कि अल्लाह ने सुकून कहां रखा है और हमको सुकून कहां मिलेगा। और ये बिल्कुल एक रियल इंटरव्यू जो मैंने देखा वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। इंटरव्यू ये था, एक बहुत बड़े करोड़पति, मिलीनियर और बिलीनियर का इंटरव्यू था, जिसमें अनाउंसर ने उस मिलीनियर और बिलीनियर शख्स से, उस मालदार आदमी से चंद सवाल किए। सबसे पहला सवाल जो अनाउंसर ने किया वो ये था कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा सुकून कहां महसूस हुआ और किस चीज में महसूस हुआ? तो वो करोड़पति शख्स, वो जो मिलीनियर और बिलीनियर था, उसने कहा कि मैंने जिंदगी में खुशियों के लिए 4 मरहले और 4 पड़ाव से गुजरा हूं और आखिर में जाकर मुझे हकीकी खुशी, हकीकी सुकून का मतलब समझ में आया। सबसे पहला मरहला और सबसे पहला पड़ाव था माल, असबाब और पैसा जमा करने का। मैंने खूब पैसा जमा किया, खूब बैंक बैलेंस किया, मिलीनियर और बिलीनियर बन गया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि सुकून और करार और चैन पैसों में है। इसलिए मैंने खूब पैसा कमाया। लेकिन इस मरहले में, इस पड़ाव में मुझे वो खुशी नहीं मिली, वो मुझे सुकून नहीं मिला जो मुझे मतलूब था, जो मुझे चाहिए था। फिर दूसरा मरहला, दूसरा पड़ाव आया, कीमती सामान और कीमती अशिया जमा करने का। महंगी महंगी कारें मैंने ली, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे लैपटॉप मैंने खरीदे, अच्छा बंगला बनाया, कई होटल्स बनाई। लेकिन इस पड़ाव में भी मुझे यह महसूस हुआ कि इस चीज का असर भी वक्ती और टेम्पररी है। कीमती चीजों की चमक दमक ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। फिर तीसरा मरहला और पड़ाव आया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने का। मुझे लगा इसमें सुकून मिलेगा, जैसे फुटबॉल टीम खरीदना, क्रिकेट टीम खरीदना और बड़े बड़े रिजॉर्ट खरीदना। लेकिन इस पड़ाव में भी मैंने सब कुछ खरीदा, लेकिन इस पड़ाव में भी आकर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं सोचता था, जो मेरा तसव्वुर था। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि कुछ माजूर और अपाहिज बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीदने हैं और आप उसमें हिस्सा लें, उनकी मदद करें। मैंने दोस्त की बात पर फौरन व्हील चेयर्स खरीदे, लेकिन मेरे दोस्त का यह इसरार था और वो जिद कर रहा था कि मैं भी उसके साथ जाकर अपने हाथों से वो व्हील चेयर्स उन बच्चों के हवाले करूं। मैं तैयार हो गया, मैं उसके साथ गया। वहां मैंने उन बच्चों को अपने हाथों से वो कुर्सियां, वो व्हील चेयर्स दी। मैंने उन बच्चों के चेहरों पर एक अजीब चमक देखी, एक अजीब खुशी देखी। मैंने देखा कि वो सब कुर्सियों पर बैठकर इधर उधर घूम रहे हैं और जी भर के मजे कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हुए हैं। लेकिन मुझे हकीकी खुशी का एहसास तब हुआ जब मैं वहां से जाने लगा और उन बच्चों में से एक अपाहिज और माजूर बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने नरमी के साथ अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा मेरे चेहरे की तरफ बगौर देखता रहा और मेरे पैरों को मजबूती से पकड़ा रहा। मैंने झुककर उस बच्चे से पूछा, बेटा आपको कुछ और चाहिए? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया
उसने न सिर्फ मुझे हकीकी खुशी से रोशनास कराया, हकीकी सुकून और हकीकी करार और हकीकी चैन से मिलाया, बल्कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल के रख दिया। उस बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल मैं आपके चेहरे के नक्शो निगार को अपने जहन में बिठाना चाहता हूं, आपका फोटो अपने दिमाग में बिठाना चाहता हूं, ताकि मैं जन्नत में जब आपसे मिलूं तो आपको पहचान सकूं और एक बार अपने रब के सामने भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। हाय हाय हाय, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। वो मालदार कहता है कि मुझे हकीकी सुकून कहां मिलता है, तब पता चला। अल्लाह हम सबको मखलूक की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक आदमी एक बुजुर्ग के पास आया, कहने लगा कि मैं सुकून चाहता हूं, क्या करूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो तेरा जुमला है ना, मैं सुकून चाहता हूं, इसमें से मैं निकाल दे, इसमें से घमंड और तकब्बुर झलकता है, और जो आखिर में चाहता हूं ये भी निकाल दे, क्योंकि इसमें सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा है। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो तेरे पास सिर्फ सुकून बच जाएगा। अगर आपको भी सुकून चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, जो सबसे बड़ी दौलत है, तो आपको गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करनी पड़ेगी। और याद रखें, जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो 3 बातें याद रखो। जो मदद आप कर रहे हो वो आपका नहीं है, जो पैसा आप दे रहे हो या जो चीजें आप दे रहे हो वो आपका नहीं है, वो अल्लाह का दिया हुआ है, उसी में से आप दे रहे हो। नंबर 2, आप अल्लाह के लिए उसकी मदद कर रहे हो, ना कि उसके लिए। नंबर 3, और आप जो मदद कर रहे हो उससे आपका माल कम नहीं होगा, बल्कि कई गुना बढ़कर आपको वो लौटा दिया जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिर में सिर्फ एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, आज के वीडियो को कंप्लीट करता हूं, कि इबादत आपको उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां किसी गरीब जरूरतमंद की मदद आपको पहुंचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे किस्से सुनाने का जो मकसद था, जो इंटरव्यू सुनाने का मकसद था, वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।